मैं अपने यहाँ बोलता नहीं हूँ, लेकिन दूसरे जगह जाता हूँ तो बोलने की कोशिश करता हूँ। एक जुमला जब उर्दू का शायर अपने नबी की तारीफ करके अलग हटा और नबी के हुस्न जमाल का तारीफ किया तो क्या कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सा जमाने में हंसी कोई नहीं आया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सा जमाने में हंसी कोई नहीं आया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। मौलाना जसीमुद्दीन साहब आपके हवाले से, बहुत चेहरे हंसी देखे मगर ऐसा नहीं पाया। हो मुबारक आमना तुझको तेरा घर हुआ रोशन। हो मुबारक आमना तुझको तेरा घर हुआ रोशन। तेरे गोदे मुबारक में नबियों का नबी आया। तेरे गोदे मुबारक में नबियों का नबी आया। जब उर्दू शायर अपनी जबान में तारीफ करके नबी के हुस्न जमाल की तारीफ करके बैठ गया, तब संस्कृत का जानने वाला अपनी जबान में तारीफ क्या करता है, समाप्त करें। अक्तम भवतलम स्वागतम मंगलम हे नबी मंगलम शुद्धियम मंगलम कारणम मंगलम भावनम मंगलम युग युग जिय मंगलम ओम भूर्भुवः स्वः। अपने यहाँ कम बोलते हैं इसलिए कि मुसलमानों की आबादी है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का तज़किरा है इसमें कि नबी आप आए, हमारे लिए खैर मकदम है, हमारे लिए वेलकम है, हमारे लिए स्वागत है, खुशामदीद है, मरहबा है। ये सारी तारीफें हैं। ये नबी हमारी दिल की ख्वाहिश है कि आप हमेशा हमारे दरमियान रहें, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई दुनिया में कुछ ऐसा ही मकसद है अल्लाह का कि सारी दुनिया की चीज़ें मिट जाने वाली है। इसलिए आप भी अल्लाह के प्यारे हुए, एक आन के लिए हुए और अपने कब्र में आप जिंदा। ये अपनी तारीफ कर रहा है। बहरहाल ये सारी तफसीली बात होनी चाहिए, लेकिन आइए फिर आगे चलें। चलने के बाद से देखें, अब सुबहान अल्लाह की दात नहीं दे रहे हैं तब मुझे कहना पड़ता है कि अजमत रसूल क्या है, ये शजर बोल देता है। अजमत रसूल क्या है, ये शजर बोल देता है। रसूलुल्लाह सच्चे हैं, ये पत्थर बोल देता है। रसूलुल्लाह सच्चे हैं, ये पत्थर बोल देता है। और नबी की नात पढ़कर देख लो शहर मदीना में, नबी की नात पढ़कर देख लो शहर मदीना में, सुबहान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। सुबहान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। जो भी दागे दिल था वो भी धुल गया, सिर्फ 10 टकिया से ही मेरा खाता खुल गया। आइए आगे हम गुफ्तगू करें तो अल्लाह वहदहु शरीक के पाक कलाम को हमने पढ़ा है, लेकिन आइए बुजुर्गों के हवाले से मेरी तकरीर होने वाली है। बुजुर्गाने दीन कैसे थे और बचते थे और हलाल रिस्क खाते थे, हराम से बचते थे। तो तब उनकी बीवियां आती थी, घर के कंगाल होते थे, घर के गरीब होते थे, घर पे जो है घर टपकता था, घर में रहने के लिए सही बिस्तरा नहीं था, घर में रहने के लिए सही चारपाई नहीं थी। तो आने वाली दुल्हन जब बाबरकत आती थी तो कदमों से उस घर में इतनी बरकतें आती थी, इतनी बरकतें आती थी तो घर मालामाल हो जाता था, घर वाले मालामाल हो जाते थे। ए मुसलमानों, मिसाल के तौर पर आप एक अजमेर के लिए गाड़ी बांधे, क्या किए, अजमेर के लिए गाड़ी बांधे और लिख दिया जायरीने अजमेर। बस पकौली नारायण से खुली और बस चलते चलते जैसे ही समौर बाजार के करीब पहुंची तो वहां पे आपने देखा मौलाना जसीमुद्दीन साहब उसी में है, हाजी साहब उसी में है। मौलाना जसीमुद्दीन साहब से की नजर पड़ी एक पत्थर पे, रोड के किनारे एक बोर्ड पे और एक पत्थर पे, कहा लिखा है इस पे अजमेर। कहा हाजी साहब ने मौलाना जसीमुद्दीन साहब अजमेर तो आ गया, यही उतर जाइए। पत्थर पे कहा यही तो पत्थर है, देखिए पत्थर पे अजमेर लिखा है। तो मौलाना जसीमुद्दीन साहब ने कहा कि हाजी साहब अजमेर ऊपर लिखा है, नीचे किलोमीटर दूरी लिखा है, ये भी देख लीजिए ये किलोमीटर की कितनी दूरी है। ताकि तो कहा ठीक है आगे बढ़े। कसिया पहुंचे, कसिया गए एनएच में, उस पे देखा बोर्ड पे ए मौलाना जसीमुद्दीन साहब समौर वाले भी पत्थर पे अजमेर। कसिया के बोर्ड पे भी मैंने देखा और पत्थर पे देखा, यहाँ भी अजमेर लिखा है। मौलाना जसीमुद्दीन यही उतर जाए, यही अजमेर है। तो कहा हाजी साहब ये भी अजमेर नहीं है, ये भी जो है
अजमेर है और इसकी दूरी बताई गई है कि कसिया से अजमेर की कितनी दूरी है। कहा ठीक है, फिर बैठ गए, आगे निकले, गोरखपुर पहुंचे। गोरखपुर देखा कि वही पत्थर है, उसपे भी अजमेर लिखा हुआ है। कहा कि हाजी साहब यही उतर जाइए, तो कहा मौलाना जसीमुद्दीन यहाँ भी दूरी लिखी हुई है। आगे बढ़ते गए, दिल्ली गए, दिल्ली देखा कि कहा दिल्ली पहुंचने के बाद मौलाना जसीमुद्दीन यही अजमेर है, यही ख्वाजा की नगरी है, यही उतर जाया जाए। तो कहा नहीं नहीं हाजी साहब अभी भी जो है